साथियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए पेट 2023 सामान्य हिंदी का सिलेबस मॉक टेस्ट के नाम से। तो आज का टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत, मैं 2 टॉपिक तो पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज तीसरा टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो प्रैक्टिस सेट के मॉक टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे अच्युत कहते हैं, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे देखते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है इसमें से? अवीरा, अबला, असहाय या अकल्या? तो अवीरा होगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहा जाता है, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है। जो दिखाई ना दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जो दिखाई ना दे अदृश्य, अमर, निष्प्राण या नेत्रहीन? तो जो दिखाई ना दे इसके लिए प्रयुक्त शब्द है अदृश्य, यानी विकल्प ये उत्तर सही है इसका। आगे प्रश्न है। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त होगा या उत्क्षिप्त होगा या आरोहण होगा या उत्थान होगा? तो इसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है उत्क्षिप्त, यानी विकल्प भी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, यानी इसका वाक्य कौन सा अज्ञेय के लिए सटीक है? तो अज्ञेय शब्द के लिए जिसे रोका ना जा सके ये भी नहीं है, जिसे देखा ना जा सके ये भी नहीं है, अज्ञेय के जिसे जाना ना जा सके यही सटीक है अज्ञेय शब्द के लिए। तो विकल्प सी उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। जिसका उपचार या हल ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसका उपचार या हल ना हो सके, असाध्य या फिर असहाय या फिर असीम या फिर असाध्य? तो असाध्य शब्द इसका सटीक शब्द है, विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला यानी मनोहर होता है, इसलिए विकल्प सी इसका उत्तर सही है। आगे प्रश्न है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क के द्वारा जो माना गया हो, यानी तर्क सम्मत होता है इसका सटीक शब्द, तो इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो देने योग्य है उसे देज, उसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है देय, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? इसको ध्यान से देखिएगा। सार्थक नहीं पूछा गया है या फिर सार्थक है? सार्थक नहीं है। अनुचित बात के लिए आग्रह, ये भी गलत है। जल में जन्मने वाला जलज, ये भी गलत है। आगे है। जो सब कुछ जानता हो, यही जो है विकल्प सी नहीं सही है और बाकी सब सही है, तीनों विकल्प सही है। विकल्प सी इसका उत्तर सही सटीक नहीं है और बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है। बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बिना देख रेख का जानवर, इसको अनेर कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर, उसको अनेर नाम से जाना जाता है, उसका सटीक शब्द होगा, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसके लिए उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग, इसमें उपयोग और प्रयोग दोनों शब्द सटीक हैं, इसलिए विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। आगे प्रश्न है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए ईश्वर में विश्वास रखने वाला यानी आस्तिक कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। जो मोक्ष चाहता हो, अगला प्रश्न। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु होता है, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है, मुमुक्षु। अगला प्रश्न है।
जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो उसके लिए सही शब्द होता है अप्रमेय, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है इस वाक्यांश के लिए। अगला प्रश्न है, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंकेक्षक के लिए सही वाक्यांश, यानी इसमें अंक गोद में खेलना ये भी नहीं सही है, अंकों के साथ खेलने वाला ये भी नहीं सही है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक का सही वाक्य आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, यही विकल्प सही है। तो विकल्प सी उत्तर होगा इसका। इसी तरह अंक गोद में यानी अंक में सोने वाला अंकशाही होता है, गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ होता है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपहृत। इसी तरह इसका सब सही है। अगला प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? यानी इसमें से सही बताना है। व्याकरण जानने वाला वीर प्रसू, क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्त, जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। यानी सार्थक शब्द के साथ वाक्यांश जो है उसका शब्द जो है अवैतनिक, यानी विकल्प डी उत्तर सही है इसका। आगे प्रश्न है, जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जहाँ जाया ना जा सके उसके लिए अगम्य होता है, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? तो गिरा हुआ के लिए शब्द है पतित, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसका वर्णन ना किया जा सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका वर्णन ना किया जा सके उसको अवर्णनीय कहा जाता है, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसने ऋण चुका दिया हो, इसके लिए सही सटीक शब्द होता है उऋण, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। वाक्यांश है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, उसके लिए एक शब्द कौन सा सटीक होगा? तो प्रारूप किया प्रस्ताव या मसौदा के लिए प्रयुक्त होता है विधेयक, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका सही। आगे प्रश्न है, उपकार को मानने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र यानी दत्तक होता है, विकल्प बी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, गुप्तचर शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? छिपाने योग्य, या फिर छिपकर टोह लेने वाला, या जो गुप्त स्थान पर रहता हो, या फिर हर बात छुपाने वाला। तो इसका सटीक शब्द का वाक्यांश होगा छिपकर टोह लेने वाला, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। मतलब यानी कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। तो कांटों से भरा हुआ होता है कंटका कीर्ण, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, जीने की इच्छा चाहने वाला, यानी जीने की इच्छा वाला जिजीविषा होता है, विकल्प बी उत्तर सही होगा। इसी तरह जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु होता है। इसी तरह जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी होता है, और आकाश में घूमने वाला आकाशावृत होता है, जिसे करना कठिन हो दुष्कर होता है, छुटकारा दिलाने वाला त्राता। यानी इसमें सार्थक नहीं है, तो ये बी वाला आकाश में घूमने वाला आकाशवृत, आकाश में घूमने वालों को नभचर या खेचर कहा जाता है, यही सही नहीं है सुमेलित, विकल्प बी उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें
जो वर्णन के बाहर है तो वर्णातीत, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता सामिष, जो पहरा देता है प्रहरी। यानी सामिष की जगह निरामिष होना चाहिए, तो इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही है। सामिष के खाने जो खाता है वो निरामिष होता है। आगे प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? झाग से भरा हुआ फेनिल, जो वचन से परे हो वाचाल, शराब बनाने वाला कलवार, जंगल में लगने वाली आग दावानल। यानी इसमें सार्थक नहीं पूछा गया है, तो 3 सार्थक हैं। बी वाला बिल्कुल सार्थक नहीं है, जो वचन से परे हो वाचाल। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल होता है, जो वचन से परे हो उसके लिए वचनातीत शब्द प्रयोग किया जाता है, वचनातीत। इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इस वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रियों को जीतने वाले को कहा जाता है जितेंद्रिय, यानी विकल्प बी सी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर, यानी विकल्प डी उत्तर सही है। आगे प्रश्न है, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसे अखाद्य कहा जाता है, जो खाने योग्य ना हो, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो वो अनिकेत होता है, यानी विकल्प बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहते हैं, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहा जाता है, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न देखते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेत्ता कहा जाता है, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका सही। आगे प्रश्न है, जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। यानी जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। उसको एक शब्द में हम अल्पज्ञ कहेंगे, यानी विकल्प सी उत्तर सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए शब्द का एक विकल्प सही है। तो शब्द वाक्य है, जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहा जाता है, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही है। आदि से अंत तक, उसे एक शब्द में क्या प्रयुक्त करेंगे? आद्योपांत, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता है उसको किस शब्द से संबोधित करेंगे? तो सर्वज्ञ होता है, यानी विकल्प ए उत्तर इसके लिए सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? भविष्य में होने वाला भावी होता है, यानी विकल्प ए उत्तर सही होगा इसका। आगे प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति, यानी इसका वाक्यांश बताना है। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसी के लिए ये प्रयुक्त होता है, या जो तत्काल उत्तर दे सके इसके लिए, इस वाक्य के लिए प्रत्युत्पन्नमति शब्द प्रयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सही वाक्यांश है, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इसी तरह अगला है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी इसमें से जीवन जीने की इच्छा में लिए कौन सा एक शब्द उचित है? इसमें जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा यानी जिजीविषा होती है, विकल्प ए उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्य के लिए कौन सा सही सटीक शब्द है? तो प्रायश्चित शब्द जो है सही सटीक है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए सही वाक्यांश है, जो नियमानुकूल ना हो, यानी विकल्प बी इसका उत्तर सही है, सटीक है। तो ये था आज का वीडियो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर मैं आगे आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। फिर मैं आगे मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ।